जब देश पर हमला होता है तो सिर्फ गोलियां नहीं चलती, सीखने के मौके भी सामने आते हैं। सीखने के, इंसानियत के, नेतृत्व के और हमारी सोच के। आज हम सुनेंगे दो जिम्मेदार भारतीयों के नजरिए से। पहले एक शिक्षक और दार्शनिक डॉ विकास दिव्यकीर्ति की बात, और फिर एक जागरूक यूट्यूबर ध्रुव राठी की विश्लेषणात्मक सोच। दोनों की बातों में एक साझा भावना है कि आतंकवाद का जवाब नफरत नहीं, समझदारी है। कल एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे आपसे, एक सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र से, को ये बात जरूर करनी चाहिए। आप सिर्फ परीक्षा पास नहीं कर रहे, कल को आप जिले, राज्य और देश संभालेंगे। और अगर उस वक्त आपके हाथ से एक भी छोटी गलती हो गई तो पूरा देश उसका नुकसान भुगतेगा। इसलिए आज से ही आपका होश दुरुस्त रहना चाहिए, जोश नियंत्रण में होना चाहिए और दिमाग शांत और स्पष्ट होना चाहिए। कल क्लास के बाद एक बच्चा मिला, गुस्से में तड़प रहा था। बोला, मेरा खून खोल रहा है, मुझे आग लगा देनी चाहिए। मैंने कहा, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या यही समाधान है? उसने बताया, बस में मेरे पास एक मुस्लिम आदमी बैठा था, दिल किया मार दूं। यही भावना आज बहुतों के मन में है, शायद आप में से भी किसी के मन में हो। पर एक सिविल सेवक की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जब कोई घटना आपको उकसाए तो उस उकसावे में नहीं बहना है। शांत दिमाग से सोचना है, क्यों हुआ, किसने किया, उसका मकसद क्या था, और कहीं मैं उसी मकसद को तो पूरा नहीं कर रहा। अगर हम सोच पाएंगे तभी सही फैसले ले पाएंगे। अब देखिए, इस हमले से फायदा किसे हुआ? कश्मीरी मुसलमान को? नहीं, वो तो टूरिज्म से कमाई कर रहा था। 2.5 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल आए थे, इस बार 3 करोड़ की उम्मीद थी। तो फिर फायदा किसे? पाकिस्तान की आर्मी को, क्योंकि वहां आंतरिक हालात खराब है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, बलूचिस्तान में विरोध भड़का हुआ है। उन्हें अपना ध्यान भटकाना है और भारत को अशांत करना है। पर भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है, इतनी बड़ी घटना के बाद भी देश में एक भी दंगा नहीं हुआ। अब सोचिए, अगर हम कश्मीर का टूरिज्म बंद कर दें, बॉयकॉट कर दें, तो हम वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। इसका समाधान यही है कि कश्मीर और आगे बढ़े, वहां के लोगों को रोजगार मिले, बच्चे स्कूल जाए, युवा पर्यटन में काम करें, ताकि आतंक की जमीन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और युद्ध समाधान नहीं होता। जब तक टाला जा सकता है, टालना चाहिए। अगर कभी लड़ना पड़े तो वो फैसला शांत दिमाग से होना चाहिए, गुस्से में नहीं। अब एक दूसरा दृष्टिकोण ध्रुव राठी का, जो इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जब सवाल ना पूछे जाए तब सबसे ज्यादा जरूरी है सवाल पूछना। पहलगांव बैजरान वैली, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई। ध्यान देने वाली बात है, इस हमले में लोगों को धर्म के आधार पर मारा गया। विनय नरवाल, इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट, अपनी शादी के 6 दिन बाद हनीमून पर थे। उनकी पत्नी ने कहा, वो जिंदा था 1.5 घंटे तक, लेकिन कोई मदद नहीं आई। स्थानीय लोगों और खच्चर वालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सेना 20 मिनट बाद आई। हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली, इनपुट्स पहले से थे। फिर भी हमला हुआ, ठीक ऐसा ही पुलवामा में हुआ था। कई इंटेलिजेंस इनपुट्स के बावजूद 2500 जवानों को एक ही काफिले में भेजा गया। क्यों? जब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के पास है तो जवाबदेही भी उसी की बनती है। लेकिन आज का मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक को जिम्मेदार ठहरा देता है। अब सुनिए, हमारी सेना में 1 लाख से ज्यादा जवानों की कमी है। कोविड में कोई भर्ती नहीं हुई और अब सेना की सैलरी और पेंशन बचाने के लिए 2 लाख जवानों की कटौती की योजना है। क्या यही तरीका है देश को मजबूत करने का? उधर अरबपतियों को G+ सिक्योरिटी, NSG कमांडोज, हेलीकॉप्टर, और उधर आम नागरिक बिना मदद के मरते हैं, जिन्होंने न देश को लूटा न सत्ता पाई, बस एक आम इंसान की तरह देश से प्यार किया। जब कश्मीरी पंडितों ने 300 दिन प्रदर्शन किया तब मीडिया चुप था। जब आम आदमी मरा तब कोई VIP हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। और जब हम डर जाते हैं तब वो जीतते हैं। आतंकवादी भी
और नफरत फैलाने वाले भी, क्योंकि दोनों का एजेंडा एक ही है, भारत को बांटना। इसलिए ज़रूरी है हम सब मिलकर एक ही आवाज़ में बोलें, भारतीय एकता अमर रहे। न तुम मुसलमान से डरो, न मुसलमान हिंदू से डरे। हम सब एक देश हैं, एक परिवार है। और देशभक्त वो नहीं जो सिर्फ जज्बात से भरे हों, देशभक्त वो है जो सच का सामना कर सके। तो एक बार फिर बोलिए, भारतीय एकता अमर रहे। जय हिंद।